आज का जो वीडियो है वो 11th क्लास कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है। वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, जिसका आज हम तीसरा चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आपको जो सेकंड में बताया गया था धंधा की सेवाएं 2 है, पहले में 1 थी। इसमें क्या क्या होता है, जो वर्तमान समय में वाणिज्य का महत्व बढ़ता जा रहा है। वाणिज्य में व्यापार की प्रवृत्ति के उपरांत उसकी सहायता सेवाओं में बैंकिंग का समावेश किया जाता है। व्यापार के उपरांत बैंकिंग की सेवा उद्योग, खेती जैसे अनेक क्षेत्रों में उपयोगी होता है। बैंकिंग की सेवा देने वाली संस्था को बैंक के रूप में जाना जाता है। विश्व की सर्वप्रथम बैंक ES 1407 में जिनेवा में शुरू हुई थी। इटालियन शब्द बैंचो बैंक से बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई। बैंक की प्रवृत्तियों के प्रमाण प्राचीन समय में भी देखे गए हैं। रोमन साम्राज्य में इस शब्द का उद्भव हुआ था, जहाँ ऋण देने वालों को मासेला के नाम से जाना जाता है। ये लोग एक बंद परिसर में बीचों बीच के नाम से जाने जाने वाली एक लंबी बेंच पर तथा छोटी मोटी काम चलाऊ दुकानें लगाई करते थे, जिस पर वे बैंक के तथा बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई। बैंक का अर्थ है रिजर्व बैंक के मतानुसार मांगे जाने पर तुरंत अथवा निर्धारित अवधि के अंत होने पर वापस करने की शर्त पर ऋण देने के ध्येय से वस्तुओं को एकत्रित करने वाली संस्था को बैंक कहते हैं। रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार या उसके मत के अनुसार मांगे जाने पर तुरंत वापस मिलने वाली, निर्धारित समय के अंत होने पर वापस करने वाली शर्त पर ऋण देने के ध्येय से वस्तुओं को एकत्रित करने वाली संस्था को बैंक कहते हैं। हम जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं, जब चाहे उसमें पैसे डाल सकते हैं। ऐसी सेवा जो करती है, जो संस्थान करती है, उसे हम बैंक कहते हैं। दूसरे में अगर बैंकिंग की सेवा देने वाली संस्थान को बैंक के रूप में जाना जाता है। कार्य: जमा राशि को स्वीकार करना, विनियोग अथवा ऋण देना। परंतु वर्तमान समय में इन कार्यों के उपरांत बैंक अन्य कार्य भी करती है। बैंकिंग सेवाओं का विकास बहुत तेज़ी से होता जा रहा है और उसकी सेवाओं में भी वैविध्य देखने को मिलता है। बैंक के सभी कार्यों की सूची बनाना मुश्किल है। बैंक के कार्यों को मुख्य कार्य तथा गौण कार्यों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे मुख्य कार्य है, जैसे बचत स्वीकार करना, ग्राहकों के वित्तीय व्यवहार संभालना, ऋण देना, विनियोग करना, अंतर बैंकिंग व्यवहार करना। बैंक के मुख्य कार्य: बचत स्वीकार करना। बैंक आम लोगों के पास से अनुपयोगी रकम बचत के रूप में स्वीकार करती है। बैंक में बचत राशि देने वाले को बैंक ब्याज भुगतान करती है। बैंक का सबसे दायित्व है बचत जमाकर्ताओं का विश्वास बनाए रखना। बैंक अलग अलग प्रकार की बचत स्वीकार करता है, जिस पर ब्याज दर अलग अलग होती है। बैंक मुख्य रूप से 4 प्रकार के बचत स्वीकार करता है, जैसे बचत खाता, चालू खाता, रिकरिंग खाता और सावधि जमा खाता। ऋण देना: बैंक के विविध प्रकार के खातों द्वारा बचत स्वीकार करती है। इस प्रकार बचत द्वारा प्राप्त धन को बैंक ऋण के रूप में देती है। बैंक जमा स्वीकार करके बचतकर्ताओं को ब्याज देती है। इसलिए बचतकर्ताओं को दिए गए जाने वाले ब्याज दर की तुलना में अधिक दर से पैसे की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को ऋण देती है। ब्याज दर के अंतर में बैंक लाभ प्राप्त करती है। बैंक निम्नलिखित रूप से ऋण देती है। पहला, ऋण देना। बैंक विविध प्रकार के खाता द्वारा बचत स्वीकार करती है। इस प्रकार बचत द्वारा प्राप्त धन को बैंक ऋण के रूप में देती है। बैंक जमा स्वीकार करके बचतकर्ता को ब्याज देती है। इसलिए बचतकर्ताओं को दिए जाने वाला ब्याज दर की तुलना में अधिक दर से पैसे की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को ऋण देती है। ब्याज दर के अंतर से बैंक लाभ प्राप्त करती है। बैंक निम्नलिखित रूप से ऋण देती है। ऋण देना: बैंक विविध प्रकार के खाता द्वारा बचत स्वीकार करती है। इस प्रकार बचत द्वारा प्राप्त धन को बैंक ऋण के रूप में देती है। बैंक जमा स्वीकार करके बचतकर्ताओं को ब्याज देती है। इसीलिए बचतकर्ताओं को दिए जाने वाले ब्याज दर की तुलना में अधिक दर से पैसे की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को ऋण देती है। ब्याज दर के अंतर में बैंक लाभ प्राप्त करती है। ऋण द्वारा बैंक दीर्घ समय तथा अल्प समय के लिए ऋण देती है। कुछ प्रकार के ऋण पर गिरवी रखना आवश्यक है,
जबकि कुछ ऋणों पर गिरवी आवश्यक नहीं है। ऐसी लोन व्यापारी और उद्योगपतियों को दी जाती हैं जिसके सामने उतनी रकम की ज़मानत बैंक लेती है। वर्तमान समय में होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, कैश क्रेडिट, मशीनरी लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन वगैरह जैसी सुविधा करती है। ओवरड्राफ्ट और कैश सिक्योरिटी। यदि ऐसा हो कि चालू खाता धारक पूर्ण स्वीकृति सीमा में और अल्प समय के लिए खाते में जमा राशि से अधिक राशि आहरित करे तो उसकी ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ओवरड्राफ्ट का समय अल्प होता है। यदि ओवरड्राफ्ट का समय निश्चित कर दिया जाए तो कैश क्रेडिट कहा जाता है। विनियोग करना। बैंक की पूंजी और प्राप्त बचती राशि का ऋण और विनियोग न हो सके तो बैंक को पर्याप्त प्रतिफल नहीं प्राप्त होता है। विविध स्थानों पर इसी रकम का विनियोग करना बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। यह विनियोग योग्य गणना के साथ सुरक्षित स्थान पर करना अनिवार्य है। बैंक आरक्षण की कम के नियम के अनुसार फुल डिपॉजिट की अमुक रकम सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग करनी होती है जिन पर ब्याज दर कम होता है। बैंक में संकट के समय और आकस्मिक परिस्थितियों में विनियोग को तोड़कर तुरंत नकद प्राप्त हो सके द्रव्य की ऐसी व्यवस्था करना अनिवार्य है। बैंक ज़्यादातर सरकारी प्रतिभूतियाँ दृढ़ इकाई में विनियोग करती है। आगे आंतर बैंकिंग व्यवहार करना। बैंक के मुख्य कार्यों में से एक कार्य बैंकों के मध्य व्यवहार। प्रत्येक बैंक कई बार बहुत ही अल्प समय के लिए जैसे 24 घंटे या इससे भी कम समय के लिए द्रव्य की तंगी अनुभव है। ऐसे समय में अनेक बैंकों के पास अनुपयोगी द्रव्य पड़ा हो तुरंत ही आवश्यकता वाले बैंक को दिया जाता है। यह व्यवहार केंद्रीय बैंक द्वारा निर्मुक्त की गई एजेंसी द्वारा की जाती है। इस प्रकार द्रव्य देने और लेने की प्रक्रिया मध्यस्थ बैंक के मध्य द्रव्य लेने वाले या देने वाला एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं। इस तरह के बैंक की समस्या का निवारण हो जाता है। प्रकार को रकम मांगी जाती है और तुरंत प्राप्त हो सके कॉल मनी के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति से प्राप्त पर ब्याज भुगतान करना पड़ता है। ये ब्याज दर बाजार में द्रव्य की मांग के आधार पर निश्चित होता है। मांग और पूर्ति के आधार पर द्रव्य पर निश्चित होता है। कॉल मनी रेट के रूप से जाना जाता है। आगे पढ़ेंगे बैंक के गुण कार्य।